हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस आईपीवी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था पहले के वीडियोस के अंदर। उसके बाद काफ़ी गेप, क्योंकि आप लोगों के टेस्ट थे और टर्मिनल एग्जाम्स भी थी, तो इस कारण कुछ गेप के बाद हम चैप्टर नंबर 6 को चालू करें। इसका पार्ट 1 हम पढ़ेंगे आज। चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो टॉपिक है वो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। टॉपिक का नाम है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्या होता है उसको समझने के पहले हम देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। लास्ट ईयर हम जब 11th क्लास में थे तो हम लोगों ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डेफिनेशंस पढ़ी थी, ठीक है। तो वहां पे हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को क्या बोला था, प्रोग्राम और प्रोग्राम का समूह, ठीक है। प्रोग्राम और प्रोग्राम का ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, ये सभी क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर, जिन्हें आप महसूस करते हैं, ठीक है, सिस्टम के अंदर चलता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको महसूस करते हैं कि हाँ हम ये कार्य कर रहे हैं, ठीक है। उसको वास्तविकता में हमें जब चाहिए होता है वो चीज, मतलब हमको ऐसी उसको प्रिंट चाहिए, कागज पे चाहिए, तो वो हार्डवेयर की सहायता से बाहर आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, जो क्या हो रही है, ऐसे प्रोग्राम या प्रोग्रामों का समूह जो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। मैक्सिमम हम लोगों ने देखा होगा जब हम कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर चलाते हैं, अभी बेसिकली कंप्यूटर की बात करें, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो वो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, या तो उनका कुछ लाइसेंस होता है, ठीक है, या उसका कोई पैसा पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एंटीवायरस हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, खरीदना पड़ता है। फ्री वाले एंटीवायरस भी मिलते हैं, लेकिन वो हम लोगों को कई बार सक्सेस नहीं होते हैं, 2 महीने फ्री रहते हैं, 3 महीने फ्री रहते हैं, क्या और सारी चीजें नहीं कर पाते हैं। यहाँ इसी तरीके से ऐसे सॉफ्टवेयर जो निःशुल्क होते हैं, ठीक है, जो फ्री होते हैं, मुफ्त में हम लोगों को मिलते हैं, उनका लाइसेंस निःशुल्क होता है, ठीक है, वो सभी ओपन सोर्स कहलाते हैं। जो सॉफ्टवेयर जो ओपनली हर व्यक्ति, हर विभाग, हर तरीके का, किसी भी तरीके का उसके अंदर भेदभाव ना हो, ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, जो हर व्यक्ति यूज कर सकता है। उदाहरण के लिए हम अगर बात करें कि हम लोग को आज हम आम यूजर्स हैं, हमको बहुत बड़े बड़े काम नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जो मुफ्त में मिलते हैं, फ्री में मिलते हैं, जैसे ऑफिस ऑटोमेशन, ऑफिस जो का जो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट चलाते हैं, ठीक है, ये इसका लाइसेंस भी होता है। और एक हम लोग इसका पायरेटेड वर्जन जहां बात करें कि ओपन सोर्स वाला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमको मैक्सिमम वही सारे विशेषताएं मिलेगी जो हम लोगों को काय में मिलती है, लाइसेंस वाले सॉफ्टवेयर मिलती है, और हम उसको चलाते हैं। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हम फ्री में निःशुल्क यूज कर सकते हैं, वो सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। बुक के अंदर जो चैप्टर है आपका, उसके अंदर इसका इंट्रोडक्शन भी दे रखा है कि आमतौर पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उन्हें कहा जाता है जिसका सोर्स कोड उपयोग व मॉडिफाई करने के लिए उपलब्ध हो, ताकि यूजर या डेवलपर उसे अपनी आवश्यकता अनुसार चेंज कर सके। मतलब जिनके सोर्स कोड, जिनके कोडिंग जो हो वो आसानी से उपलब्ध हो और वो चेंज हो सके, ठीक है, हर यूजर अपने हर सॉफ्टवेयर को अपने अनुसार मॉडिफाई कर सके, इसलिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं जो निःशुल्क होते हैं और हर व्यक्ति अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। अब हम बात करें कि ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं इनके मापदंड क्या हैं, ठीक है। इनके मापदंड की बात करें, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के मापदंड जिनको हम क्राइटेरिया बोलते हैं, ठीक है। तो पहला मापदंड तो ये होता है कि ये क्या होते हैं, निःशुल्क होते हैं, ठीक है, निःशुल्क होने चाहिए, ये इसका मापदंड है कि निःशुल्क इसका उपयोग किया जा सके, और जो जिनका हम लोग क्या कर सकें, पुनर्वितरण कर सकें, ठीक है। पुनर्वितरण से मतलब समझ में आता है आपको, पुनर्वितरण का मतलब होता है जिनको हम कितनी भी बार उसको कितनी भी जगह पे शेयर कर सके, बार बार शेयर कर सके, वो भी निःशुल्क, ये होना चाहिए, ये पहला मापदंड है उसका, ठीक है। आप कितनी भी बार उसको शेयर कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट में आप उसको चला सकते हैं। दूसरा मापदंड होता है सोर्स कोड। क्या होता है सोर्स कोड,
अभी मैंने शुरुआत में आपको बात बोली थी कि सोर्स कोड जो होते हैं वो यूजर अपने अनुसार मॉडिफाई कर सके, ऐसे सोर्स कोड होने चाहिए। प्रोग्राम में सोर्स कोड शामिल होना जरूरी है, जरूरी होना चाहिए, ठीक है। और सोर्स कोड के साथ साथ इनमें कंपाइल्ड फॉर्म को भी वितरित करने की अनुमति होनी चाहिए। जितने भी कंपाइल्ड फॉर्म होते हैं, कंपाइल्ड फॉर्म मतलब जो पहले से प्री चेक्ड हो, ठीक है, उनको क्या करा जाता है, वो ऐसे सोर्स कोड जो आप हम लोगों ने लास्ट में कुछ प्रोग्रामिंग करी थी जिसके अंदर कोडिंग लिखे थे, ठीक है, तो वो जो कोड है वो आसानी से हर यूजर को के पास उपलब्ध हो पाए या उनमें वो चेंजेस कर सके, ठीक है। ये भी इसका एक मापदंड है। दूसरा होता है डिराइव्ड वर्क्स, ठीक है। क्या होता है डिराइव्ड वर्क्स? डिराइव्ड वर्क का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग कोई सॉफ्टवेयर किसी अन्य चीज पे डिपेंड हो, निर्भर हो, तो ये जो निर्भरता है वो भी इसमें लागू की जा सकेगी। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्री है वो अन्य किसी के निर्भरता के ऊपर भी चलाया जा सकता है, किसी और डिपेंडिंग वर्क जो होते हैं। जैसे हम मान लें कि हमें अगर कोई फोटो ओपन करना है तो हम वो फोटो किसी भी तरीके से ओपन कर सकते हैं, चाहे वो एमएस पेंट में ओपन करें, फोटोशॉप में ओपन करें, ठीक है। तो ये जब ओपन करें तो इनके साथ में हमको और किसी सॉफ्टवेयर की सहायता मिल चाहिए या और किसी सॉफ्टवेयर से उसको एडिटिंग करवाना, तो हम वो डिराइव्ड वर्क मतलब ऐसे कार्य कर सके जिसके अंदर वो ओपन सोर्स और निःशुल्क हो, क्या हो कि वो किसी और पे निर्भर होकर भी चल पाए, ठीक है। मतलब हम लोगों को वहाँ पे दिक्कत नहीं आए कि कोई इसमें आपका एप्लीकेशन कौन सा यूज कर रहे हैं, हम सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हैं, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड हो जाए और सभी पे उनकी डिपेंडेंसी के आधार पे वो चल सकता पाए, ठीक है। ये चीज होती है। फिर है लेखक के सोर्स कोड की इंटीग्रिटी। क्या होती है? लेखक कौन? जिसने कोड लिखा है, सोर्स कोड लिखा है, ठीक है। लेखक के सोर्स कोड की इंटीग्रिटी या हम बात करें अखंडता, ठीक है। जो भी लेखक सोर्स कोड लिख रहा है वो अखंड होना चाहिए, मतलब वो वेब फाइलों जो पैचअप फाइलें होती हैं उन पैचअप फाइलों पर भी काम कर सकते। पैचअप फाइलें मतलब जो आपस में एक दूसरे से, जिसे हम लोग बोल रहे हैं कि जो कोड है वो अखंड बिना टूटा होना चाहिए, मतलब कहीं पे भी हम उसका उपयोग कर सके। दूसरी बात, उनके जो टुकड़े हैं उनको भी हम लोग कहीं ना कहीं यूज कर सके, ठीक है। तो लेखक का जो कोड है वो भी एक तरह का फ्लेक्सिबल उसके अंदर उपयोग में होना चाहिए। जितने व्यक्तियों का समूह के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होगी, मतलब किसी के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होंगे इन सॉफ्टवेयर में, ठीक है। अब मैं अगर सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ तो मुझे भी वो फ्री में मिल रहा है, मैं भी वो सारी उनकी विशेषताओं का उपयोग कर रहा हूँ, आपको चला रहे हो तो आप भी उस विशेषताओं को यूज कर रहे हैं। कोई ऑफिशियल वर्क के लिए चला रहा है तो वो भी सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है। इसका मतलब है कि वो हम सभी ने क्या करके फ्री वाला सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डाल रखा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपके लिए कोई सॉफ्टवेयर अलग व्यवहार करेगा, मेरे लिए अलग व्यवहार करेगा या किसी और के लिए अलग व्यवहार करेगा। मतलब किसी भी जिस व्यक्ति ने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लिया वो सबके लिए समान व्यवहार करेगा क्योंकि ओपन सोर्स है, ठीक है। हाँ, हम अगर लाइसेंस वाला सॉफ्टवेयर लेते हैं तो लाइसेंस वाले में क्या होता है, कुछ विशेषताएं एक्स्ट्रा जुड़ती है, कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा आते हैं, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा फीचर्स उन्हीं को मिल पाते हैं जिन्होंने पैसा दिया, ठीक है। हम लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर से जो निःशुल्क, मतलब निःशुल्क होने के बाद भी हम सबको क्या कर रहे हैं, वितरित कर पाते हैं। ये फायदे होते हैं इनके अंदर, ठीक है। लाइसेंस प्रयासों के क्षेत्र के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं, मतलब हम किसी भी क्षेत्र के ऊपर जाए, चाहे व्यक्तियों से कोई भेदभाव नहीं है या इनके अलावा हम कोई प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग चीजें भी प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कोई भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। फिर है लाइसेंस का वितरण। इनके अंदर वैसे तो लाइसेंस होता ही नहीं है, ठीक है, लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, निःशुल्क है। फिर भी जो इनके लाइसेंस होते हैं उन प्रोग्राम से जुड़े अधिकार उन सभी को लागू करना होगा जिनके लिए प्रोग्राम को उन पार्टियों द्वारा एक अतिरिक्त लाइसेंस के लिए निष्पादन की आवश्यकता होती है या निष्पादन के बिना पुनः वितरित किया जा सकता है। मतलब जो लाइसेंस का वितरण है वो इस तरह से है कि अपन ने यहाँ लिखा था कि जो सोर्स कोड निःशुल्क है, पुनरावृत्ति है, मतलब हम कितनी भी बार उसको वितरित कर सकते हैं। यहाँ पे भी लाइसेंस का वितरण हम आपके पास क्या है, फ्री सॉफ्टवेयर तो आप किसी को भी दे सकते हो, पेन ड्राइव के माध्यम से या और किसी डिवाइसेस के माध्यम से उसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आपके जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उनकी कुछ मापदंड है जिनका पालन करना पड़ता है। क्योंकि फ्री है सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर होने की वजह से क्या होता है, आपको सॉफ्टवेयर आसानी से उपलब्ध हो पाता है, ठीक है। और किसी भी जगह से हम डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी इसकी खास बात है, ठीक है। अभी हम इसके लाभ और हानि भी आगे देखेंगे। आपको इंटरनेट पे फ्री डाउनलोड हो जाते हैं, इसके ऊपर आपको कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, डाउनलोड करो, आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करो, चला सकते हो। जैसे हम लोग मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर से कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो फ्री में यूज करते हैं, उनको डाउनलोड कर लेते हैं, चलाते हैं,
वही काम इसके अंदर भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको चलाते हैं। अच्छा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपके पास एक कॉलम दे रखा है, वहां पे अलग से दे रखा है कि आवश्यकता क्यों है इसकी। आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आजकल हर व्यक्ति के पास हो सकता है वो आम यूजर हो, लेकिन सभी को कंप्यूटर पे या ऑनलाइन काम करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा काम सिस्टम की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, लेकिन हर व्यक्ति उस चीज को परचेस नहीं कर पाता है, ठीक है। हर सॉफ्टवेयर को परचेस नहीं कर पाता है, तो वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है जो निःशुल्क आपको उपलब्ध हो जाता है। इसका लाइसेंस में ज्यादा तकलीफें नहीं आती है, ठीक है, और किसी भी तरीके का कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, ठीक है। तो उस जगह पे हमको आवश्यकता पड़ती है कि ऐसे सॉफ्टवेयर की जो ओपन सोर्स हो, ठीक है। हर व्यक्ति की पहुंच तक कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है वो उसका कॉस्टिंग ज्यादा हो, महंगा हो सॉफ्टवेयर, तो हम उसकी जगह पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, इसलिए खास आवश्यकता इसलिए पड़ती है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें कि हम लोगों का जो कीमत हो इनकी है, ठीक है, कई बार होता है कि हम लोग सॉफ्टवेयर को परचेस कर लेते हैं लेकिन उसको संभालने में ज्यादा टाइम, हमको ज्यादा पैसा लग जाता है, ठीक है। तो खरीदने से ज्यादा पैसा दूसरी चीजों में लग रहा है, तो ऐसी चीजों के लिए हमको आवश्यकता पड़ती है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, ठीक है। टूल्स के लिए ज्यादा एक्सेस मिलता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या होता है, टूल्स जितने भी होते हैं उनके लिए भी ज्यादा एक्सेस करने की सुविधा मिलती है। कुछ विशेषताएं हैं जो नहीं मिल पाती हम लोगों को, जो पेबल में होती है। अब हमको फ्री सॉफ्टवेयर है, हमको इजी उसके लिए जितनी आवश्यकता होती है, बहुत हर व्यक्ति को फ्री सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। हाँ, हम ये बोल सकते हैं इसमें कि कुछ जगह पे हम लोगों को ये दिक्कत दे सकते हैं, बहुत जो ऐसे स्पेशल फीचर्स होंगे वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में नहीं चलते, लेकिन हाँ लगभग आपका सभी काम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में हो जाता है, ठीक है। शानदार सपोर्ट करती है 24/7 ऑनलाइन कम्युनिटी जो जल्दी प्रक्रिया पूरी करके रिकॉर्ड हैंडल करने का काम भी ये कर सकती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि आवश्यकता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हमको इतना महंगा सॉफ्टवेयर परचेस करने की जगह हम क्या कर लें, सस्ते या हम फ्री के जो सॉफ्टवेयर है उनका उपयोग कर लें, ठीक है। तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं उनकी बात हो गई। अब इनकी श्रेणियां कौन कौन सी? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की श्रेणी अगर हम बात करें तो आपकी बुक के अंदर दे रखी है इसकी श्रेणियां क्या क्या हैं। तो जैसे हम लोगों ने पहले बताया था ऑफिस ऑटोमेशन, ठीक है। ऑफिस ऑटोमेशन या बात करें कि ऑफिस का जितना भी वर्किंग है वो क्या होता है, जैसे हम लोगों ने बोला वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, एक्सेस, ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, डेटाबेस बनाने के, ऐसे ये सब भी हमको फ्री ऑफ कॉस्ट में मतलब कहने का मतलब है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में मिल पाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है वेब डिजाइन, ठीक है। वेबसाइट डिजाइन करने के लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री में आपको उपलब्ध हो सकते हैं, जिसके अंदर बुक के अंदर रखा है NVU और GIMP, ये सॉफ्टवेयर आपको उपयोग में आ सकते हैं। ब्लूफिश, ठीक है। वेब ब्राउजर आप लोग चलाते हैं, वेब ब्राउजर का मतलब आप समझते भी हैं, जैसे हम लोग चलाते हैं मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है। इसके अलावा अपाचे है, ठीक है, पेडगिन है, थंडरबर्ड है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर ब्राउजर है जिनके ऊपर हम इंटरनेट सर्चिंग करते हैं, ठीक है। तो वो जो सर्चिंग के जैसे आप यूसी ब्राउजर का नाम बीच में बहुत चला था, ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री में आपको क्या कर रहे हैं, ब्राउज करने का काम करा रहे हैं, ऐसी वेब ब्राउजर्स हैं जो फ्री में आपका इंटरनेट चलाने के लिए, उसको ब्राउज कराने के लिए उपयोग में आ रहे हैं। मैं नाम अपना मोजिला का नाम सुना, ठीक है, जो ये फ्री में आपको क्या करता है, इसके लिए कोई लाइसेंस वगैरह नहीं होता है, आप अपने सिस्टम में डायरेक्ट डाउनलोड कर चला। इसके अलावा और भी है आपके पास नाम है। इसके अलावा ई कॉमर्स का सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स का मतलब समझते हैं, कॉमर्स के फील्ड के बच्चे हैं आप सभी, ठीक है। ई कॉमर्स का सॉफ्टवेयर जैसे टैली, फॉर एग्जांपल टैली दो तरीके का आता है, एक क्या आता है, एक लाइसेंस वाला आता है, एक बिना लाइसेंस वाला आता है। जो बिना लाइसेंस वाला होगा वो सीधी सी बात है कौन सा हो गया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, वो निःशुल्क मिल रहा है। लेकिन जो लाइसेंस वाला है उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते होंगे, ठीक है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलती होंगी, लेकिन साधारण काम के लिए हम ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। वर्चुअल होता है, इसके अंदर जिग का होता है, ठीक है, इतनी तरह की चीजें इसके अंदर आती हैं। तो बहुत सारी चीजें जो आपको इस तरह की श्रेणियों में बांटी हुई है, वो आप देख सकते हैं कि ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री में निःशुल्क उपलब्ध हो सकते हैं, ठीक है। ये सभी अब डेटाबेस बनाने के लिए हम लोगों का जैसे एक्सेस है, इससे भी डेटाबेस बन जाता है, ठीक है। अब डेटाबेस मतलब टेबल बनाना, पूरा आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है। उबंटू, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो फ्री में आपको मिल जाता है, एक उबंटू के द्वारा भी आप चला सकते हो।
कुछ सारी चीजें पायरेटेड वर्जन आप यूज कर सकते हो, लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बेस्ट होते हैं किसके लिए, जब निःशुल्क हमको बिना लाइसेंस के कुछ सॉफ्टवेयर की उपयोगिता चाहिए होगी। इनके लाभ कौन कौन से होते हैं, आप लोगों ने भी बुक के अंदर दे रखे हैं। एक तो कोर सॉफ्टवेयर मुफ्त है, पहली बात तो सबसे बड़ा लाभ क्या है, ये फ्री, ठीक है। दूसरा लाभ क्या है कि सॉफ्टवेयर विकसित करना, इसमें हम किसी भी तरीके के सॉफ्टवेयर को विकसित कर सकते हैं और इनमें भी कुछ डेवलपमेंट होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई हमने सॉफ्टवेयर लिया, उसमें कोई नया वर्जन आ गया, वो नया वर्जन भी आपको फ्री में आपको उपलब्ध हो पाएगा, ठीक है। हैंड्स ऑन को प्रोत्साहित करता है। हैंड्स ऑन मतलब हम क्या बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई कैश कम हो या कैश नहीं हो तो हम लोग हैंड्स ऑन की आधार पे या हम बात करें कि फ्री सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर है एकल या सिंगल या वेंडर हो सकते हैं, जैसे सिंगल वेंडर के द्वारा भी इसका यूज किया जा सकता है। सिंगल वेंडर से बंधा हुआ नहीं होता है, पहली बात तो कि भैया ये इसी दुकान पे मिलेगा, ऐसा नहीं, आप कहीं से भी इसको ले सकते हो और फ्री में ले सकते हैं, ठीक है, ये भी फायदा है। उच्च गुणवत्ता, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ये भी फायदा है इसका, ठीक है। अब हानियों की बात करें तो हानियां क्या क्या होती है इसकी, ओपन सोर्स की हानियां ये होती हैं कि अधिकांश कमर्शियल एप्लीकेशन में उपयोग होते हैं, ये मैक्सिमम जो होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए ज्यादा बनते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट खत्म हो सकते हैं, ये प्रोजेक्ट कभी भी क्या होता है बीच में खत्म हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या होता है, इनका जो कंपनीज है वो बीच में अपना प्रोजेक्ट रोक सकती है, बंद कर सकती है, इनमें कोई प्रॉब्लम इनकी वो नहीं होती कि प्रोडक्ट हमेशा चलेंगे, ये प्रोडक्ट चलेंगे, ऐसा नहीं होता है, इस बीच में रोक भी सकती है। और सपोर्ट के मुद्दे, कई बार होता है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हर सिस्टम के सपोर्ट होने में तकलीफ दे सकते हैं, ठीक है, सपोर्ट के मुद्दे इसमें आते हैं। तो इसी तरीके से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको काम करता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो निःशुल्क, फ्री, विदाउट लाइसेंस आपको मिलते हैं, ठीक है। इनके मापदंड है, निःशुल्क पुनर्वितरण किया जाना चाहिए, इनका सोर्स कोड जो होते हैं इनमें जरूरी होने चाहिए, डिराइव्ड वर्क एक दूसरे पर निर्भर होते हुए कार्य होने चाहिए, जरूरी है। लेकिन सोर्स कोड की अखंडता होनी चाहिए, कोड जो है वो अखंड रूप में चलना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी से भी कि भैया मेरे पास अलग चलेगा आपके पास अलग चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री में आपको सबको मिल रहा है, ठीक है। लाइसेंस वितरण इनका व्यवस्थित होना चाहिए, ठीक है। इनकी आवश्यकताएं जो होती है वो मैंने आपको बताया कि क्यों आवश्यक है, क्योंकि हर व्यक्ति वहां पहुंच तक चीजें नहीं हो पाती, हर व्यक्ति पैसा खर्च नहीं कर सकता है इतना अपने सॉफ्टवेयर के लिए, तो वो आप निःशुल्क या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकता है। श्रेणियां आपको बताई, लाभ और हानि आपको बताया। इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 6 में एक पूरा थ्योरी पोर्शन, ठीक है, आपके बुक के अंदर दे रखा है, मैं इसका पीडीएफ भी आपको भेजूंगा। चैप्टर पार्ट 1 इसका कंप्लीट हुआ, अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर में इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।